आइए डिस्कस करते हैं स्फेरिकल फजी एएचपी को कैसे करेंगे। एक बार एक क्विक रिवीजन, पिछले वीडियो में हमने बात की एएचपी हम निकालते हैं जो एक्सपर्ट से डाटा आता है उसका ज्योमेट्रिक मीन रो वाइज इनका टोटल और हर एक मीन को टोटल से डिवाइड कर दें, ये वेट आ जाता है। अगर फजी करते हैं जैसे ट्रायंगुलर करते हैं जिसके अंदर हमारा स्केल होता है एक पहले वाला एक पीछे वाला, यानी 4 को 3, 4, 5 पढ़ा जाएगा। तो इसका मतलब हर कॉलम के 3 कॉलम बन जाएंगे। तो अगर मेरे पास 3 है इंटू 3 9 कॉलम बन जाएंगे, 5 है तो इंटू 3 15 कॉलम बन जाएंगे। तो जैसे कॉस्ट है, कॉस्ट का लो मीडियम हाई मैंने बना दिया, इसका भी लो मीडियम हाई 9 बन गए। तरीका वही है, इनका लो का सबका ज्योमेट्रिक मीन निकाला, मीडियम का निकाला, हाई का निकाला, फिर टोटल से डिवाइड करते हैं। यहां सिंपल एक इतना किया मैंने कि लो को हाई से डिवाइड किया और हाई को लो से डिवाइड किया। तो यहां पे हाई को चेक करते हैं, इसको लो के टोटल से डिवाइड किया, ये वेट आ गए और इन सब का एवरेज निकाल दिया जिसको डी फजीफाई बोलते हैं। और लास्ट में वही के टोटल, और अगर ये टोटल हमारा आना चाहिए, हमारा टोटल 1 नहीं आता तो लास्ट में इस वैल्यू को इससे डिवाइड कर दें। एंड नाउ आई एम श्योर कि ये आपका 1 आ गया होगा, 100% आ गया। ठीक है, तो स्टेप्स अगर देखें तो स्टेप्स टोटल 2 ही है। ये जो है नंबर 1, तो आप इसको लो मीडियम हाई करें, खूब सारे बनेंगे, उनका ज्योमेट्रिक मीन निकाल दें एंड डिवाइडेड बाई टोटल कर दें और टोटल ये इंश्योर करें 100 है। अब यही चीज जब हम स्फेरिकल करेंगे 2 चीज चेंज हो जाएंगी। पहली चीज तो ये चेंज हो जाएगी कि स्फेरिकल का स्केल अलग है। ये स्केल कहां से आया? ये स्केल हमें मिला इस पेपर से, जो फातिमा कुतलू है इन्होंने दिया है। ये कहां दिया है? ये स्केल इन्होंने यहां दिया है। क्या लॉजिक है स्केल का? स्केल का लॉजिक, इन्होंने इसका फजी के पैरामीटर्स भी बताए। इन्होंने कहा कि ये आपको हो सकता है देखने में थोड़ा लगे, थोड़ा सा नहीं होता लोगों का पॉइंट इसमें मैथमेटिक्स में। यहां देखिए, ये सिंपल ये कह रहे हैं कि 3 जो आपके म्यू है मेंबरशिप, वी है या न्यू बोलते हैं इसे नॉन मेंबरशिप, और ये है हेजिटेंट, इन तीनों के स्क्वायर का टोटल 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। इसीलिए हमने देखा कि यहां पे जो उल्टा कर दिया था इन्होंने, लास्ट में जो हेजिटेंट था ना 0 1 2 3 4 और फिर कम कर दिया था हेजिटेंस। इनका टोटल इसका 9 का 0.9 का स्क्वायर प्लस 0.1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ये 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। हमने यहाँ ये क्रॉस चेक भी कर लिया स्क्वायर करके कि इनका टोटल सब 1 से ठीक है। ये बन गया हमारा। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसको मैं बनाता हूं, एक दूसरी फाइल मैंने बना दी, ये मेरा स्केल है और यहां मैं काम कर रहा हूं 175 इस पे। अब आता है डाटा कलेक्ट कैसे करना है। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप डाटा हमेशा कलेक्ट करें इस कैलकुलेटर के ऊपर। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ये 6 का डाटा है तो देखिए कितना बड़ा डाटा है, इसमें ये हमेशा आपको सीआर बता देगा कैलकुलेट करके। अगर आप एक्सेल में लेते हैं या क्वेश्चनर कागज के ऊपर लेते हैं तो आके खुद मैनुअल आप बना के चेक करेंगे, और अगर वो नहीं आया देन यू हैव टू गो बैक टू रिस्पोंडेंट, उनको कहेंगे तो उनका इनकंसिस्टेंट रिजल्ट है। अगर पॉसिबल हो ऑनलाइन करना तो अच्छा रहता है, क्योंकि साथ के साथ ये वैल्यू हमारी आ जाती है। तो कैसे करेंगे यहाँ पे? तो जैसे मैंने 3 का किया है तो हम यहाँ पे करते हैं 3, ओके। इनका नाम C1 C2 C3, नाम कोई खास नहीं यहाँ पे, C1 नोट कॉस्ट C1, ये हमारा C2। वैसे नाम लिखना जरूरी भी नहीं था, ये अपने आप क्राइटेरिया 1 क्राइटेरिया 2 लिख देता है। और मेरे रिस्पोंडेंट ने कहा 175, यानी C1 इससे 7 टाइम्स इंपॉर्टेंट है, C1 C2 से 5 टाइम्स इंपॉर्टेंट है, और C2 C3 में हमारा C3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है C2 से 3 टाइम्स। तो जैसे ही आपने ये करके कैलकुलेट किया तो अब यहां CR आ गया कि हाँ ये ओके है। और अगर आप वैसे चेक करें तो हमारा 73 8.1 18 मैंने यहाँ फजी वाला निकाल दिया कि अगर हम इससे करते तो ऐसा आता। अब क्या करेंगे स्फेरिकल में? कैसे? 2 जगह चेंज। पहला तो इस 1 का हम यहां से लिख देंगे, जो ये टेबल है हमारी, 1 की वैल्यू चेक करें 0.5 0.4 0.4, ये वैल्यू मैंने रख दी और सभी की रख दी वैल्यू, मैंने VLOOKUP यूज किया है। तो 3 कॉलम है इंटू 3 9 कॉलम बन गए, 9 बना दिए। यहां पे डिफरेंस है सिर्फ और सिर्फ इसका कि ये वैल्यू कैसे लेंगे। अब यहां पे फर्क आता है, अगर आप ISM करते हैं, अगर आप टॉपसिस करते हैं, अगर आप AHP करते हैं, डी मेटल करते हैं, ये फजी वेट कैसे निकालना है ये आपको चेक करना है उस टेक्निक के बेस पेपर में। जैसे मैं फजी AHP कर रहा हूं तो इसका जो बेस पेपर है ये इनका कुतलू का है,
तो फातिमा कुतलू। तो इन्होंने जो दिया है इनके अनुसार मैं काम कर रहा हूं। आपको ये टॉपसिस में अलग होगा, ये सेम नहीं चलेंगे। हाँ, ये टेबल आपकी हो सकती है सेम हो, या जो भी उसका बेस पेपर है उससे टेबल आप देख लें। लोगों के अपने अपने लॉजिक होते हैं, लिंग्विस्टिक टर्म पे क्या देते हैं, कई होते हैं इसके। अच्छा, ये भी कई सारे हैं, जैसे मैं स्फेरिकल कर रहा हूं, और भी है ट्रेपेजियड, ऐसा भी एक और है। एक सिंपल सबसे कॉमन होता है टीएफएम, ट्रायंगुलर फजी। अब ये कैसे निकालेंगे? ये सारी चीजें यहां पे गिवन है इनके अंदर। ये जो गिवन है ना, ये सारी वैल्यूज लाइक μ1 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर, देखिए ये सारे मैंने बहुत ही आसान करके यहां लिख दिए हैं कि मेंबरशिप का फंक्शन होगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस म्यू, ये म्यू है पहले वाले का स्क्वायर, और उस सारे का 1/3। अच्छा, ये 1/3 कैसे है? क्योंकि यहाँ पे 3 है हमारे पास, तो मैंने 1/3 किया। अगर ये 4 होते ऑप्शंस तो मैं 1/4 करता, ज्योमेट्रिक मीन 5 होते तो 1/5 करता, इस तरह से। तो इन सब के साथ मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा। इसमें अगर आप 3/3 का यूज करते हैं, फजी एचपी कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स ये वाली फाइल आप यूज कर सकते हैं। ये तीनों निकाले फजी वेट्स, इनका मैंने निकाला। अच्छा, वो भी सिंपल एवरेज नहीं होगा, स्कोर का भी एक फॉर्मूला गिवन है, चेक करें। स्कोर का फॉर्मूला इन्होंने दिया होगा कहीं पे। स्कोर कैसे निकालते हैं? ये स्कोर का फॉर्मूला गिवन है, SI 100 माइनस म्यू माइनस पाई ए, और यहां पर पाई ए, और ये आगे चल के ये कई जगह π/2 भी बन जाता है। मैंने 27 यूज किया ये इक्वेशन। तो ये π/2 और v/2। ये जो स्कोर आएगा आगे तो वही है कि सम निकालें और सम निकाल के इसको डिवाइड कर दें। अब मैंने ये जो एक्सेल फाइल है, ये इस पेपर से मैंने एक बार चेक करने की कोशिश की है। जैसे EI VHI, अच्छा ये क्या है EI? ये बोलते हैं कि आपका जैसे एक्सपोर्टर से लेंगे ना, तो उससे आप ये पूछ लीजिए इक्वल इंपॉर्टेंस स्लाइटली मोर, ठीक है। ये EI में लिख दी इन्होंने टेबल, इसीलिए मैंने यहाँ पे नॉट ट्रायंगुलर फजी, इसका तो काम खत्म। इसमें आते हैं, ऑप्शन में मैंने यहां लिख लिया है ये EI। मैं इसको चेक कर रहा हूं कि मेरी टेबल ठीक है कि नहीं। और ये इन्होंने भी होपफुली ऑनलाइन किया होगा, या देख रहे हैं हर एक के नीचे आपको टेबल के नीचे लिखना होता है CR। ये CR यहां से आ जाता है, ये रहा CR। तो काफी सही आ रहा है इनका तो 0.0 समथिंग। एक मिनट, पेपर में चले, यहां है। तो ये जो EI VHI HI, इसका मैंने यहाँ पे स्कोर लिख लिया, ये बनेगा 175। मैंने यहाँ पुट कर दिया 175। अच्छा, मैंने ब्लैक क्यों किया? मेरा ये कहना है इस टेबल में आप सिर्फ यहाँ करें इंपोर्ट। जैसे अगर आप इसको 2 करेंगे तो ये अपने आप यहाँ 0.5 बन जाएगा। ये मैंने 1/D2 लिखा हुआ है, तो आप सिर्फ ऊपर वाले में करें, शेडेड में आप ना करें डाटा एंट्री। तो बेसिकली मुझे एंट्री करनी है 75 और 0.3, ये कर दिया। इससे मेरा वैल्यू आई है 457, चेक कर लें, 457 238 305, यस मैच कर रहा है। मैंने एक और किया टेबल 4 के लिए, यहाँ पे है EI MI एंड सो ऑन। 97.33 मैंने पुट किया, मेरी वैल्यू आ रही है 503.21828 एक मैंने 4 का भी बना दिया, क्योंकि इसके अंदर वैल्यू चेंज हो जाएगी। μ1 μ2 μ3 μ4, इसी तरह μ1 μ2 μ3 μ4, और ये सारे अलग अलग हो जाएंगे। इसका जो आंसर आया है मेरा, वो एग्जैक्ट मैच नहीं कर रहा है, काफी करीब है। लाइक ये है टेबल नंबर 8 पे काम किया मैंने, तो टेबल नंबर 8 पे चेक करें। 327347 आ रहा है मेरा, 206 का 20 आ रहा है, 296 और 16 यहाँ हल्के हल्के से फर्क आ रहे हैं इसके अंदर। तो आप एक बार देख लेना है कैलकुलेशन स्टेप्स, कहीं VLOOKUP में या कहीं इनमें कहीं मैंने कुछ गलती की है, क्योंकि ये इतनी कॉम्प्लेक्स है टेबल्स ये वाली, और इसकी सबसे कॉम्प्लेक्स है टेबल जो हेजिडेंट की हम बनाते हैं। तो ये हमारा हुआ स्फेरिकल फजी में हम क्या काम करते हैं। अच्छा, अगर आपके पास हो 2 3 4 एक्सपर्ट, ये पहला दूसरा, तो मैंने एक यहां भी बना दिया स्फेरिकल फजी। सिंपल इनका एवरेज लें और बाकी आगे के कैलकुलेशन स्टेप्स वही रहेंगे। 3 एक्सपर्ट्स का C1 का म्यू का लिया अपने एवरेज, इससे जो आप वही फॉर्मूले से जो बनाएंगे मेंबर नॉन मेंबर और स्कोर और वेट एक्सेट्रा। फजी एचपी और वेस में देखिए कितना फर्क आ रहा है, बहुत बहुत ज्यादा फर्क है। हालांकि हो सकता है इसकी रिलेटिव इंपॉर्टेंस सेम हो, पर वेट में बहुत ज्यादा फर्क आता है इसमें। तो ये हो गया हमारा स्फेरिकल फजी विच इज अ इंप्रूवमेंट ओवर द ट्रायंगुलर फजी। अब आप एक बार इस पेपर को आराम से देख सकते हैं मैथमेटिक्स छोड़ के, बाकी इसको एक बार पढ़ के देखिएगा। सो लेट्स स्टॉप हियर, थैंक यू।